नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। गहलोत के जातिगत जनगणना के सियासी दांव पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? ये सिर्फ चुनाव पूर्व झुंझुना तो नहीं। आइए जानते हैं विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा कर नया दांव चल दिया है। साथ ही उन्होंने सूबे में ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश की सियासत का रूप बदल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा के बाद से चुनावी मैदान में कांग्रेस भाजपा पर काफी भारी नजर आ रही है। राजस्थान में अभी एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10% और एमबीसी को 5% आरक्षण है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के बाद राजस्थान में 70% आरक्षण हो जाएगा। चुनाव से कुछ माह पहले ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस की यह घोषणा बड़ी सियासी दांव के रूप में देखी जा रही है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ओबीसी संघर्ष समिति के साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी समेत कई दिग्गज कांग्रेसी और ओबीसी वर्ग के कई जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठन आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रहे थे। यही नहीं, ओबीसी आरक्षण की वर्गीकरण की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही थी। इससे पहले राजस्थान की सरकार विधानसभा में जातिगत जनगणना को लेकर संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भी भिजवा चुकी है। राज्य सरकार के इस संकल्प में केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना करवाने और पुराने आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। राजस्थान के करीब 50 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वर्ग की जातियों का दबदबा है। इन सीटों पर सिर्फ ओबीसी वर्ग के ही प्रत्याशियों की हार जीत तय करते हैं। लोकसभा की 12 सीटें भी ओबीसी वर्ग से प्रभावित है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का बड़ा असर आगामी चुनाव में देखा जा सकता है। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी। राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े जाति वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण भी बढ़ाकर 27% किया जाएगा। ये 6% आरक्षण ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो पूरे देश में एक संदेश चला गया है। हम चाहेंगे कि आपकी भावना के हिसाब से राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होगी। जाति के आधार पर जिसका जितना हक है उसको मिलेगा। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आए दिन नई घोषणाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा तो कर दी, लेकिन अब इसे पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जनगणना के लिए घर घर जाकर सर्वे करना होता है। इसके लिए पूरी एक टीम लगती है। अब राज्य में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होना है। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में जातिगत जनगणना समय से पूरा होने में मुश्किल दिख रही है, क्योंकि इस काम करने को 1 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।